हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर रवि। तो आज हम शास्त्रीय नृत्यों के पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने शास्त्रीय नृत्य का 5 भाग पिछली वीडियो में डिस्कस करा है और आज आगे के जितने भी पार्ट्स शास्त्रीय नृत्य के बारे में हैं आज हम उसे डिस्कस करेंगे। ये हमारे एसएससी के ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शास्त्रीय नृत्य हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे जिसमें हम उनके कलाकार और शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी और कथक के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। आज हम कथकली और बाकी और शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। कथकली राज्य केरल। कथकली शास्त्रीय नृत्य में पुरुषों द्वारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामायण और महाभारत में इसके आधार को बताया जाता है। इसमें नायक जो होता है उसे पाचा कहा जाता है और खलनायक को कथी कहा जाता है। चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन कथकली शास्त्रीय नृत्य में दिखाया जाता है। नाट्य स्थान को कटम पालम कहते हैं। कथकली में 24 मुख्य मुद्राएं होती है जिसके द्वारा ये शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली में गीतों में प्रयुक्त भाषा मणि परवल्लम होती है जिसमें मलयालम व संस्कृत का मिश्रण होता है। गीतों में शब्दों को अठकथा कहा जाता है। कलासम और नलचित्र चरितम कथकली नृत्य के प्रकार है। हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। कथकली नृत्य में नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव को इंगित करते हैं। जो नाक पे लाल लाल धब्बे जो होते हैं कथकली नृत्य में जब उन्हें तैयार करा जाता है उन लाल धब्बों को राजसी गौरव इंगित कहा जाता है। हम जानते हैं कथकली और उनके कलाकार। तो कथकली के कलाकार आनंद शिव रामन है, कृष्ण कुट्टी है, मृणाली साराभाई है, बलतोल नारायण मेमनन है, उदय शंकर कृष्ण नायर, शांताराव, कजी पदम कुमारन नायर। इसमें सबसे ज़्यादा जो नायर जो आएंगे वो कथकली से रिलेटेड है, जैसे चेमनचरी नायर, गोपीनाथ, लुइस लाइटफुट। इन्हें कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता है, लुइस लाइटफुट को। के नंदकुमार नायर, रामचंद्रन पिल्लई, हरिप्रिया निबुदिरी, गुरुशंकर निबुदरी, मिलना सालीवनी इटली की हैं। सदनाम पीवी बालाकृष्ण, इन्हें पद्मश्री 2024 में मिला था। मार्गी विजय कुमारन और कंडलम विपिन एस। तो ये सब कथकली के कलाकार हैं। और नायर जो शब्द ज़्यादा पूछा जाता है वो कथकली के कलाकार होते हैं। आगे चलते हैं। मोहिनीअट्टम एकल महिला द्वारा, इसे एक महिला ही द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल, केरल की कसाबू साड़ी पहनकर इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। उल्लेख व्यवहारमाला, इसका उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में है।
और व्यवहारमाला के लेखक मांझा मंगलम नारायण निम्बूदरी है। इसे जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है। मोहिनीअट्टम को अगर पूछा जाए और क्या कहते हैं तो इसे जादूगरनी नृत्य कहा जाता है। एक ही महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तेविती चियाअट्टम, नंगाई नाटकम और दासी अट्टम इस नृत्य के रूप हैं। इसमें भी मणिपर्वलम भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। तो आगे देखें मोहिनीअट्टम और उसके कलाकार। तो इस कलाकार में बहुत सारी हमारी एक्टर्स हैं जिन्होंने इस शास्त्रीय नृत्य को करा है। भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी जिन्हें नाट्यम में पद्मश्री 2000 में मिला था, श्रीदेवी, शांता राव, गीता नायक, शेमीवती, पवित्रनन, डॉक्टर सुनेदा नायर, कनक रेले, निर्मला पांडेकर, नीना प्रसाद, सैनन मजुमदार, कला विजयना, पल्लवी कृष्णन, कलामंडलम कल्याणी अम्मा को मोहिनीअट्टम की मदर कहा जाता है। विद्यामोल प्रदीप, ये सभी मोहिनीअट्टम की कलाकार है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम की मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसे कहा जाता है, तो हम उसे बोलेंगे कलामंडलम कल्याणी अम्मा। चलिए आगे चलते हैं शास्त्रीय जो असम का है उसके बारे में। शास्त्रीय इसको 2000 वर्ष में शामिल किया गया था और यह हमारा 500 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव जी को कहा जाता है। असम के वैष्णव मठों में विकसित ये नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य को अंकी या नाट के प्रदर्शन के लिए लाया जाता है। इसके नृत्य को पुरुष करता है जिसे भांगी कहा जाता है। इस नृत्य को जो महिला करती है उसे सीमांगी कहते हैं। फेस्टिवल पर यह नृत्य भोगोत पुरुष भिक्षुकों द्वारा किया जाता है। भोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य में भोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य में होना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। माटी अखोरा रूप का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। शास्त्रीय नृत्य के कलाकार, तो इन्हें शास्त्रीय नृत्य के जो संस्थापक हैं वो श्रीमद शंकर देव है। आगे अन्य कलाकार शारदीय से किया है, गुरु जतिन गोस्वामी है, प्रभात शर्मा है, प्रदीप चिलिहा है, परमानंद बरबयाना है, मणिक बरबयाना है, गहन चंद्रा गोस्वामी, टिंकेश्वर हजारिका बरबयाना, रंजू भोनी सेकिया, गोविंदा सेकिया, दिम्पी बेसिया और मुकुंद सेकिया। तो इस कलाकार में ज़्यादातर सेकिया और बरबयाना नाम के सरनेम है जो शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं।
तो ये इसकी की है जिससे हम याद रख सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कौन कौन हैं। तो अब हमारा लास्ट शास्त्रीय नृत्य जो हमारे संस्कृत मंत्रालय द्वारा जोड़ा गया है, छऊ 9वां शास्त्रीय नृत्य है और इसके कलाकार मकर ध्वज दरोगा, जिन्हें पद्मश्री 2011 में मिला था, गंभीर सिंह मुंडा, जिन्हें पद्मश्री 1981 में मिला था भारत सरकार द्वारा, गोपाल प्रसाद दुबे, जिन्हें पद्मश्री 2012 में छऊ नृत्य के लिए दिया गया था, रानी अरुणिमा सिंह देव, शुभेंदु नारायण सिंह देव, नेपाल चंद्र सूत्रधारा, जिन्हें पद्मश्री 2024 में दिया गया है, सुनीता मोहते। तो ये छऊ के कलाकार हैं। तो आज हमारा सारे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमने जान लिया है और उनके कलाकार के बारे में भी। तो अब अगली वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्य के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।